नहीं हो किसी से कम, तुम नहीं हो किसी से कम, स्वयं का सम्मान करो। सर उठाकर चलो इस कपटी दुनिया में, सर उठाकर चलो इस कपटी दुनिया में, अपने इष्ट का अभिमान करो। चिंता मत करो, हर इच्छा होगी पूरी, चिंता मत करो, हर इच्छा होगी पूरी। भगवान पर रखो भरोसा और सही समय का इंतजार करो। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रही हूं मैं आपका फरवरी महीने के राशिफल में। चलिए आज जानते हैं कि फरवरी महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से नई सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से त्योहार इस महीने में विशेष पड़ रहे हैं। सबसे पहले शटिला एकादशी 6 फरवरी को मनाई जाएगी। 14 फरवरी को वसंत पंचमी यानी माता सरस्वती का जन्म दिवस मनाएंगे। 14 फरवरी को हम लोग विशेष बच्चों के लिए निशुल्क सिद्ध दरबार लगाएंगे। जिनके भी छोटे बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में उनको कोई भी समस्या आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, या उनके कुछ नंबरों से वो एग्जाम में रह जाते हैं, या पढ़ाई में अच्छे थे अब अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से अगर उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आप हमसे आके अवश्य मिलें। निशुल्क हम उनकी जन्म कुंडली देखेंगे 14 फरवरी को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। तो आप अपने बच्चों के साथ हमारी साधना स्थली पे जरूर आए और हम उनके लिए मंत्र सिद्ध करके आपको पेन, पेंसिल और रजिस्टर भी प्रदान करेंगे। 20 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि कौन से ग्रह किस किस राशि में गोचर करेंगे फरवरी के महीने में। फिर जानेंगे कि इनके गोचर करने से हम पर क्या प्रभाव होगा। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा महीने के पहले दिन यानी कि 1 फरवरी को तुला राशि में रहेंगे और महीने के अंत में गोचर करते हुए फिर से 28 फरवरी को तुला राशि में ही पहुंच जाएंगे। मंगल जो है वो 5 फरवरी को मकर राशि में बने रहेंगे। बुध जो है वो 1 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, इन चारों का ट्रांजिट यानी कि परिवर्तन हो रहा है फरवरी के महीने में। तो चलिए जानते हैं ये सब हमें क्या प्रभाव देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली देख करके जो आपकी चंद्र राशि है उसके अनुसार ही आप इसको देखें, बेस्ट मैच करेगा। जिन व्यक्तियों को चंद्र राशि नहीं पता है तो या तो आप पहले चंद्र राशि पता कर लीजिए या नाम राशि के अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, जिन लोगों को ये कहते हैं कि कोई परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आ रहा, चाहे ग्रह जितना भी आसमान में परिवर्तित हो रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करा लीजिए। किसी भी योग्य विद्वान से चेक कराइए। हो सकता है कोई ऐसी महादशा बहुत लंबे समय से आपके साथ चल रही है, या कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में विशेष दशा के रूप में गोचर कर रहा है जिसकी वजह से आसमान में किसी भी ग्रह का परिवर्तन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई बंधन कर दिया हो, कोई टोना टोटका ऐसा कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है जिसकी वजह से लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि उनके द्वारा कोई ऐसे गलत काम हो जाते हैं, गलत कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। तो ये तो आपकी जन्म कुंडली देख के ही मुझे पता चलेगा कि उसमें क्या दोष है, क्या समस्या आ रही है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां ला रहा है, और इतनी खुशियां ला रहा है कि आप रोने लगोगे, क्योंकि आपने ये खुशियां एक्सपेक्ट नहीं की थी। अगर आपके फैमिली में आप तो बहुत समय से वेट कर रहे हैं फैमिली को बढ़ाने का, तो वो खुशी भी आपके जीवन में आ सकती है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य जो अच्छा नहीं चल रहा था, स्वास्थ्य में काफी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आपके सर में कोई दिक्कत हो रही थी, या फिर आपको अपने बालों में कोई दिक्कत हो रही थी, उसमें भी विशेष लाभ आपको फरवरी के मंथ में मिलेगा।
जो चीजें अगर घर में आपके टकराव ज्यादा हो रही थी, घर वाले आपस में लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे को समझ नहीं रहे थे, या माहौल बहुत ज्यादा ही आपका नेगेटिव हो गया था, तो वहां पॉजिटिवनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, चीजों में बेहतरी जरूर होगी। आप किसी ऊपर के स्थान पे, दूर के स्थान पे, दुर्गम स्थान पे किसी मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं जो कि काफी हाइट पे है, फैमिली समेत। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो नया अपना योगा या कोई मेडिटेशन या कोई रूटीन ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई पार्क में वॉक करना, जॉगिंग करना, पार्क में जाके बैठना, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के लिए वो दिखाई दे रहा है। आप कुछ क्रिएटिव इस समय में ज़रूर करेंगे जिससे कि आपको खुशी होती है। पैसा कमाने के लिए नहीं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं, कुछ ऐसा जिससे आपको खुशी मिले। फरवरी महीने में आप उसकी शुरुआत करेंगे और वो चीज़ आप ज़रूर करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। और आगे चल के ये जो क्रिएटिविटी है आपकी, आपके लिए बहुत सारे नए दरवाजे खोलेगी, नई खिड़कियाँ खोलेगी, जिससे आगे अपनी लाइफ को आप ग्रोथ दे सकते हो। इस समय में आप समय के बंधन से बाहर निकल जाओगे, जो बहुत ज़्यादा आपको, जैसे अगर कोई जॉब करते हैं 9 to 5 में फंसे हुए हैं कि सुबह जाना रात को आना, एक बिल्कुल ही लाइफ स्टैग्नेंट सी हो गई है, लाइफ बिल्कुल ही आपकी एक ही तरीके की हो गई है, तो उससे भी निकलते हुए आप काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के दिल के रिश्ते जो बिगड़ गए थे उसमें काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा नाम पंकज है। मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। मैं गुरु माँ से लगभग 1 से 2 महीने पहले मिला था यहाँ पे आकर के, और अपनी समस्या पर ध्यान जाना चाहता था। और आज फाइनली मेरा जो काम था, जॉब के प्रति मेरे कुछ सवालात और क्वेश्चन थे, और वो पूरा हो गया। मैं यहाँ पे खुश हूँ, काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हर चीज़ से यहाँ पे आने से। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पे आएँ और अपनी अपनी समस्याओं का निवारण लें। कुछ लोग सेपरेशन में चल रहे थे, या अलग अलग घरों में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दूर एक दूसरे से हो गए हैं, दूर रहते दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय आपको फर्क आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपका जो रिश्ता है वो फिर से ठीक होता दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो बच्चों की वजह से होगा कि बच्चे बीच में स्टेप इन करेंगे, या बच्चों की खातिर आप अपने रिश्ते को दूसरा मौका देंगे, तो काफ़ी लोगों के लिए वो अच्छा दिखाई दे रहा है। ये तो नहीं कहेंगे कि फरवरी में बिल्कुल ही आप यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन आपके मन में या सामने वाले के मन में ऐसी भावनाएं आने लगेंगी कि हमें साथ ही होना चाहिए, साथ रहना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर किसी भी प्रकार के लीगल मैटर से संबंधित है तो वहाँ थोड़ी सी तेजी आएगी। जो बहुत समय से स्लो डाउन चल रहा था प्रोसेस, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी टर्न होंगी, हिलेंगी, थोड़ी तेजी उसमें आएगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय में जो है वो आपका मन प्रधान होगा, यानी कि आप सारी चीज़ें, आपका पूरा आउटलुक जो होगा आपके मन के हिसाब से चलेगा। आप वही चीज़ें करना चाहेंगे जो आपको खुशी देती हैं, आप वही लोगों से बात करना चाहेंगे जो आपको खुशी देते हैं, और आप एक बाउंड्री अपने आसपास खींच लेंगे कि आप नेगेटिव लोगों को एंटर नहीं होने देंगे, उनसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, या ऐसे कोई कार्य जो आपको अच्छे नहीं लगते और ज़बरदस्ती करने पड़े, फरवरी में आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल वही चीज़ें करेंगे जो आपके मन को अच्छी लगेंगी, और उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी हिम्मत भी आएगी, आप अपने अंदर काफ़ी शांति भी महसूस करेंगे, बैलेंस में आएंगे, और ऐसे सपने देखेंगे जो वैसे आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन अपनी खुशी को पूरा करने पे, अपने आप को खुश रखने पे आपकी वो साइड बाहर निकलेगी जो आपने कभी देखी भी नहीं थी या दूसरों ने भी नहीं देखी थी। तो फरवरी आपके अंदर इंटरनल काफ़ी चेंजेस लेकर के आ रहा है। आप उससे काफ़ी स्ट्रेंथ लीजिए ताकि आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। मुझसे जन्म कुंडली चेक कराने के लिए आप किसी भी गुरुवार को हमारे सिद्ध दरबार, जो कि हमारी साधना स्थली दिल्ली में लगाया जाता है, उस पर आकर के आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आप पूछते हैं गुरु माँ आपसे मिलने की क्या फीस है? कोई भी फीस हम नहीं लेते हैं। हमारे हिसाब से ज्योतिष विद्या जो है वो बेची नहीं जा सकती, ये केवल सेवा की विद्या है। तो इसीलिए हर गुरुवार को निःशुल्क हम दरबार लगाते हैं। ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके हम आपको ज्योतिष द्वारा कोई सजेशन देंगे, बल्कि हमने अपनी 13 वर्ष की आयु से अब तक जो भी सिद्धि प्राप्त की है, जो भी भगवान की कृपा प्राप्त की है, वो भी हम आपको इस सिद्ध दरबार में प्रदान करते हैं। नारियल मंत्र सिद्ध करके देते हैं, फल मंत्र सिद्ध करके देते हैं। आपको जो भी वस्तु लाने के लिए कहा जाए वो आप लेकर के आए, उसे हम मंत्र सिद्ध करते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है हम उसका निदान कर सकें। तो जन्म कुंडली तो देखते ही हैं, साथ ही उसका समाधान भी करते हैं। और भगवान शनिदेव की ऐसी कृपा है कि जो भी व्यक्ति सिद्ध दरबार में आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। लाखों के बने हैं काम, जिसने लिया है शनिदेव का नाम।
आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। इस महीने में माता सरस्वती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आप सब अपने जीवन में ग्रोथ करते रहे, सक्सेस को प्राप्त करते रहे, यही हमारी इच्छा है। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।